नतीजों पर फोकस, इसमें हम बात करेंगे आज हिंडाल्को पर, जहां पर कि नतीजे आज कल मार्केट बंद होने के बाद देखने के लिए मिले और नतीजे ठीक ठाक थे। रेवेन्यू में करीब 7.5% का जंप देखने के लिए मिला और नेट प्रॉफिट तो 78% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जिस तरह से इनकी सब्सिडी नोवलिस के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद काउंटर पिटा भी था और नोवलिस के रिजल्ट्स खराब आए थे। उसके बाद जो रिएक्शन था उससे ये लग रहा था कि शायद कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हिंडाल्को के उतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन एबिटा भी बढ़ा है 40% और मार्जिन्स भी बढ़े हैं करीब 310 बेसिस पॉइंट, 10.4% से बढ़कर 13.5। विनीत सर, एक आपकी मेन सब्सिडरी नोवलिस, उसके रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं, काउंटर पिट जाते हैं, उसके बाद कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। हिंडाल्को को कैसे समझे? देखिए, अमंग द नॉन फेरस मेटल्स जो है, एल्यूमिनियम और कॉपर एक बेटर फ्यूचर फोरकास्ट है इसका, सप्लाई डिमांड मिसमैच का। तो हमें लगता है कि एल्यूमिनियम एक अच्छा ट्रेड है, इसकी वजह से ही हिंडाल्को के नंबर्स अच्छे आए। तो हमें लगता है कि आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको लॉन्ग ही ट्रेड करना चाहिए। जी। नेक्स्ट काउंटर सर, एनएमडीसी, जहां पर कि कल हमने नतीजों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो बोनस की देखी, लेकिन पहले मैं नतीजे भी पढ़ देता हूं। रेवेन्यू में 22.5%, नेट प्रॉफिट 17% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, एबिटा करीब 16% और मार्जिन्स में मामूली गिरावट करीब 150 बेसिस पॉइंट की देखने के लिए मिली है। चूंकि मानसून का सीज़न रहता है तो थोड़ा सा जो माइनिंग कंपनीज होती है उन पर इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन एक शेयर पर 2 बोनस शेयर, ये काफ़ी दिनों बाद किसी अच्छी कंपनी से इस तरह का बोनस का अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, वरना मैक्सिमम 1:1 का बोनस रह जाता है। सर, इतना अच्छा बोनस दे रही है कंपनी और नतीजे भी ठीक ही हैं, कैसे देख रहे हैं सर एनएमडीसी को फॉर द लॉन्ग रन? देखिए, एनएमडीसी विल डू वेरी वेल आगे जाके। और हमें लगता है कि स्टील और आपका जो आयरन ओर है उसमें ज्यादा अप डाउनसाइड नहीं है। और ये जो बोनस देना है ना, ये मुझे लगता है कि नॉर्मली वो सिर्फ प्राइस एडजस्टमेंट होती है। बट जब कंपनी बोनस देती है, आपको और एक भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये बात करी आपको अर्निंग पोटेंशियल की आगे जाके, कि कंपनी कॉन्फिडेंट है आगे जाके अच्छा ही परफॉर्मेंस आने वाला है। तो हम इसको न्यूज को ओवरऑल पॉजिटिव ही देखते हैं और हमें लगता है कि ये बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए एनएमडीसी। जी। नेक्स्ट काउंटर इसी सेगमेंट से हिंदुस्तान कॉपर, उसके भी नतीजे देखने के लिए मिले कल। 36% का जंप कंपनी के रेवेन्यूज़ में, प्रॉफिट में 67% का जंप देखने के लिए मिला। हालांकि क्यू ऑन क्यू उतने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट नहीं देखने के लिए मिला, लेकिन रेवेन्यूज़ ठीक थे। एबिटा भी ठीक है, 25% बढ़ा है, 151 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला। मार्जिन्स थोड़े से श्रिंक हुए हैं, करीब 250 बेसिस पॉइंट, 31.8 से 29.3% के मार्जिन देखने के लिए मिले हैं। विनीत सर, कैसे देख रहे हैं कॉपर कंपनीज में, जैसे आपने बात भी कर रहे थे नॉन फेरस पे, हिंदुस्तान कॉपर कैसी लग रही है? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर है ना, इसमें नंबर्स बहुत कम आते हैं अभी, क्योंकि ये इनके अभी सब प्लांट्स वांट चालू होने वाले हैं। तो इसको है ना, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म तरीके से होल्ड करके रखना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फायदा देगा। जी। ओएनजीसी सर, आज 1.5% ऊपर भी है और कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं, वो रेवेन्यू में तो 7% का अप देखने के लिए मिला, लेकिन प्रॉफिट 39% डाउन था। लेकिन इस प्रॉफिट में एक प्रॉब्लम थी कि डेफा टैक्स का जो इम्पैक्ट था वो कंपनी के प्रॉफिट को घटा रहा है। लेकिन ओवरऑल एबिटा और मार्जिन्स थोड़े से श्रिंक होते हुए नजर आए, लेकिन काउंटर ऊपर है सर। ओएनजीसी को कैसे रीड करें? नहीं, देखिए, ओएनजीसी का आगे जाके प्रोडक्शन बढ़ने वाला ही है। तो ओके। हम ये स्टॉक के ऊपर काफी पॉजिटिव है। जी। एक काउंटर है सर बीएलएस इंटरनेशनल, इसके भी रेवेन्यूज़ में 21% का जंप देखने के लिए मिला। नेट प्रॉफिट 78% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एबिटा 89% बढ़ा है। मार्जिन्स तो शानदार रहे हैं, करीब 50% बढ़ गए हैं। 21% चलते थे, वो 33% हो गए हैं। इतना अच्छा जंप सर बीएलएस इंटरनेशनल के रिजल्ट्स में, क्या लगता है सर आउटलुक कैसा रहेगा? देखिए, ये कंपनी को मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, तो इसके बारे में बात नहीं करूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ब्रिटानिया इंडस्ट्री सर, इसके रेवेन्यूज़ में 5% का अप देखने के लिए मिला। नेट प्रॉफिट 9% डाउन हुआ है। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम रिजल्ट्स रहे हैं। आज मेरी बात भी हो रही थी अपने ही एनालिस्ट से, तो वो बता रहे थे कि जो रूरल थीम है वो तो ठीक हो रही है, कुछ एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस बोल रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक में अर्बन थीम है, यानी कि शहरी जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो रही है। कैसे देखें सर ब्रिटानिया और दूसरी कंज्यूमर कंपनीज़ को?
देखिए, अगर आप बाहर जाके अब देखोगे ना, तो हैव्स और हैव नॉट्स में ना बहुत अंतर हो गया उनके कंजम्पशन पैटर्न में। एक तरफ आप देखोगे कि आप सारे पब्लिक प्लेसेस फुल रहते हैं, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि थोड़ी सी नरमी है जहाँ पे एस्पिरेशनल क्लास में है। तो एस्पिरेशनल क्लास बहुत ज्यादा बड़ा है, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अर्बन में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आगे जाके थिंग्स विल इम्प्रूव, अच्छा ही होने वाला है। तो आप ब्रिटानिया को खरीद सकते हो ये लेवल्स पे। जी, तो ब्रिटानिया को खरीद सकते हैं सर। टाइम टेक्नोप्लास्ट, इसको अगर ट्रैक करते हो तो मैं रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ। रेवेन्यू 15% और नेट प्रॉफिट 40% बढ़ा है। कोई टेक है क्या आपका सर? नहीं, हमें लगता है ये बहुत बढ़िया कंपनी है। इसके ओके। जो नए प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, और ये हर डिक्लाइन पे आपको खरीदना चाहिए स्टॉक। जी विनीत सर, अभी आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? बिकॉज आपके जो स्टॉक होते हैं सर, उनका दर्शक सभी इंतजार करते हैं और बहुत अच्छा चलते हैं। वी हैव सीन सो मैनी काउंटर्स फ्रॉम योर साइड जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं सर। इस मार्केट में ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज डाउन है। कोई ऐसे कुछ स्टॉक बता दीजिए जो कि उनके पोर्टफोलियो को बेहतर कर सके। तो एक स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है वो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है। ओके। ये कंपनी वेरी एट ये जो पीपीपी पार्टनरशिप में डायग्नोस्टिक्स करते हैं, और इनकी 130 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस 17 स्टेट्स प्रेजेंस है। इनको बड़े बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं इनके, 7-8 साल के। तो उनको और इनके जो प्राइसिंग है ना बहुत कम है। इनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और इनके इसके बावजूद भी प्राइसिंग कम होने के कारण इनके मार्जिन्स आर इन कंपैरिजन विद द प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये कंपनी आपको अगले 3 से 5 साल भी 20-25% ग्रोथ करेगी, तो कोई मुश्किल नहीं है। वैल्यूएशन काफी सस्ती है। तो हमें ये एक स्टॉक अच्छा लगता है। दूसरा, हमें गोपाल स्नैक्स अच्छा लगता है। हमें रिसेंटली इनिशिएट किया है, कल ही किया है। हमें लगता है कि नमकीन या स्नैक्स के काउंटर में ये जो गुजरात की कंपनी है, ये काफी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। कैपेसिटीज इनकी बहुत बड़ी है। तो ओके। विदाउट मच केपेक्स ये अच्छा इनरोड्स कर सकते हैं बाकी के मार्केट्स में। इनकी हिस्टोरिकल ग्रोथ काफी अच्छी रही है, और हमें लगता है कि आगे जाके 15 से 18% टॉप लाइन ग्रोथ करके बॉटम लाइन भी वही स्पीड से बढ़ेगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये स्टॉक आपको एक 20 से 25% का रिटर्न आपको ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स देगा। 600 के आसपास के टारगेट आते हैं उसमें। बिल्कुल 471 चल रहा है, 595 तक के टारगेट्स। और कल ही सर ने ये कॉल इनिशिएट की है। गोपाल स्नैक्स यहाँ पर आपको अच्छा अपसाइड मिल सकता है। तो एफएमसीजी में अगर आप किसी काउंटर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो गोपाल स्नैक्स वुड बी ए प्रेफर्ड चॉइस। और कृष्णा डायग्नोस्टिक का यहाँ पर भी सर का मानना है कि 944 चल रहा है, 1150-1200 ये लेवल्स यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो करीब करीब आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 20 से 30% का रिटर्न इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिलेगा। इस फॉलिंग मार्केट में इस जहाँ पर कि मिड कैप स्मॉल कैप का कार्नेज देखने के लिए मिला, वहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप की ये दो कंपनियाँ अच्छा कर सकती हैं। विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।